सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या होता है, ध्यान से देखो। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो लिमिट करता है करंट की इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड से कोई भी हमारे अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी आनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल बाई चांस को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो जो भी हमारे पास अप्लायंस है वो अप्लायंस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, वो अप्लायंस के पास जाने से पहले क्या होगा, वो एक फ्यूज़ के पास जाएगा। तो फ्यूज़ का मेन काम क्या होगा, फ्यूज़ के अंदर एक वायर लगी होती है। वो वायर कौन सी होती है, बाई मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है। एक्चुअली ये वायर एक अलॉय होता है। कौन सा अलॉय, लेड और टिन का अलॉय। ठीक है, ये अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मेन काम क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल बाय चांस ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मूव कर गई और वो फ्यूज़ तक आई पहले, क्योंकि कोई भी अप्लायंसेस आने से पहले वो क्या होगी, फ्यूज़ के पास आएगी। तो जो भी हमारे पास ये बायोमेटालिक स्ट्रिप लगी होगी ना, जब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेगी तो वो हीटअप होना शुरू हो जाएगी। तो हीटअप जब होगी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या हीटअप हो के पूरा ब्रेक कर जाएगी। अगर ये फ्यूज़ वायर ब्रेक करगी तो ये क्या करेगी, कट ऑफ कर देगी इलेक्ट्रिसिटी को। वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, हमारे घर के इनसाइड आने से रोक देगी, मतलब ब्रेक कर देगी। ठीक है, इसीलिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं ताकि कि फ्यूज़ हमारे जो भी अप्लायंस वगैरह यूज़ है घर में, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हम वहाँ पे फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, बट फ्यूज़ के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हम यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज़ करते हैं ना, वो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्योंकि अगर ख़राब हो जाए, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो अगर बायोमेटालिक स्ट्रिप ब्रेक होगी तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा कि प्लीज़ आके इसको सही कर दो। फिर वो सही करेगा, फिर वो लगाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है, बट इतना काम झाम तो हमसे होता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस करके आजकल क्या यूज़ कर लिया, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, दैट इज़ MCB। तो MCB एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास सेफ्टी डिवाइस ही होता है। बट इसमें क्या होगा कि अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कोई स्पेसिफिड वैल्यू से, कोई हमारे पास लिमिटेड वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्विचेस लगे होते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई तो स्विच ने क्या किया, नीचे गिर गई स्विच। नीचे गिरना मतलब स्विचेस ऑफ हो गई। स्विचेस ऑफ हो गई मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे घर के इनसाइड नहीं सेंड करेगी। तो ये क्या होगा, अगर वो फिर अब मतलब ठीक हो गया कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी वो ठीक ठीक आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, स्विचेस को फिर अपने आप क्या ऊपर कर देंगे, ऐसे वो फिर अपना क्या काम करना स्टार्ट कर देगी। भी ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पे कुछ नीचे गिरा तो हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा कि वो आके सही करेगा। हम खुद ही इसको क्या करेंगे, जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिर सही आ जाएगी, इसको हम ऊपर कर देंगे, तो ये हम अपना काम क्या है, फिर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द फ्यूज़ एंड द मिनीचर सर्किट ब्रेकर, दैट इज MCB। तो ये एक ऑटोमेटिक काम है। ऑटोमेटिक काम की अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आया, स्विचेस ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। जब अमाउंट ऑफ करंट फिर भी फ्लो हो गया, भी ठीक है, नॉर्मल अभी आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने आप ऊपर कर देंगे। ठीक है।